और इस बीच बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां रिहायशी बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। जी हां, 60 मंजिल की इमारत अभिज्ञ पार्क बिल्डिंग में आग लगी हुई है। आग 19वीं मंजिल पर लगी हुई है। धुएं का गुबार आसमान में उठ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो आग की लपटें, आप धुएं का गुबार उड़ता हुआ देख रहे हैं, ये दरअसल 19वीं मंजिल है। और ये जो इमारत है, ये 60 मंजिला इमारत है। दोपहर 12 बजे आग लगने की खबर सामने आई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। ये इमारत मुंबई के करी रोड इलाके में है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल, ये 60 मंजिला इमारत है और करी रोड इलाके में वन अविजना नामक, और यहाँ पर 19वें माले पर जो है आग लगी है। और इस आग के भयानक विजुअल जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। बिल्कुल मेन रोड से सटकर ये इमारत है और वहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। 19 माले पे जहाँ पर आग लगी है, काफी ज्यादा धुआं वहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें वीडियो भी सामने आया कि एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए बाहर आया, लेकिन वो गैलरी से स्लिप हो गया और वो कुछ देर तक वहाँ पर लटक रहा था। उसके बाद उसके गिरने की जो घटना है वो भी सामने आ रही है। तो एक तरह से भयानक विजुअल सामने आ रहे हैं। मुंबई की वन अविजना जो बिल्डिंग है करी रोड इलाके में, वहाँ से 19वें माले पर भीषण आग लगी हुई है। लेवल 3 फायर अभी तक मुंबई फायर ब्रिगेड ने इसे बताया है। अभी तक किसी के भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के मुताबिक किसी को इंजरी नहीं हुई है, लेकिन वो अभी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वहाँ पर पहुंची हुई हैं और लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी जो हाइड्रोलिक लैडर है उससे किया जा रहा है। क्योंकि लंबी ये इमारत है, जो भी लोग फंसे हुए होंगे, लिफ्ट का इस्तेमाल जो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए हाइड्रोलिक जो स्टेयरकेस होती है फायर ब्रिगेड की, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से लंबी ऊंची इमारत मुंबई की ये नई इमारत, जिसमें ये भीषण आग लगी है 19वें माले पर, और अभी फायर फाइटिंग जो है इसमें शुरू है। बिल्कुल मुस्तफा, क्या ये पता चल पाया है कि आग किस वजह से लगी? जी बिल्कुल, अभी तक तो फायर ब्रिगेड ने कहा है कि जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है, क्योंकि वो लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग को कंट्रोल करने के बाद ही वो ये कह पाएंगे कि सोर्स जो था वो आखिरकार किस वजह से आप कह सकते हैं ये आग लगी है। लेकिन इसके पहले आप कह सकते हैं कि पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी की जाएगी, क्योंकि फायर फाइटिंग सिस्टम अक्सर होते हैं ऐसी बड़ी इमारतों में। जिस तरह की भीषण आग लग रही है, तो उसे क्या रोकने में फायर फाइटिंग सिस्टम काम आए या नहीं, किसी बिल्कुल चीजें हैं, वजह है जिससे ऐसी आग लग सकती है। लेकिन अभी फायर ब्रिगेड का जो पूरा ध्यान है वो लोगों को रेस्क्यू करने में और आग बुझाने में। बिल्कुल भीषण आग की तस्वीरें ये सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें आपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये तस्वीर आप देखिए, आपको हम ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। आग की लपटें आपको घर के अंदर नजर आएगी, और साथ ही साथ बाहर देखिए धुएं का गुबार, पूरा आसमान ऐसा लग रहा है कि इस धुएं के गुबार से भर गया हो। 19वें माले पर ये आग लगी है, लेकिन फिलहाल किस वजह से ये आग लगी है जानकारी नहीं मिल पाई है। जो फायर फाइटिंग की टीम है लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। उनका ये कहना है कि अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अभिज्ञ सोसाइटी दरअसल ये है करी रोड पर, ये फ्लैट है, ये इमारत है, ये सोसाइटी है, जहां जो कि 60 मंजिला इमारत बताई जा रही है कि यहाँ पर 60 फ्लोर्स हैं, जिसमें कि 19वीं मंजिल पर ये आग लगी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी ताज़ा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक तस्वीर कुछ देर पहले की और एक तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि अभी अभी ताज़ा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर आग लगी हुई है। हालांकि फायर फाइटर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ये आग लगी है, और लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। मुस्तफा, अगर मेरे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, मुस्तफा आपसे जानना चाहेंगे कि इस माले पर, यानी कि 19वें माले पर जहाँ पर ये आग लगी है, क्या बताया जा रहा है वहाँ पर? क्या लोग रह रहे थे? अगर रह रहे थे तो कितने लोग थे? कोई सूचना, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, रिहायशी बिल्डिंग यहाँ पर आप कह सकते हैं, और वहीं पर ये आग लगी है। तो आग लगने के समय पर वहाँ पर कौन कौन मौजूद था, इसकी जो जानकारी है वो अभी फायर ब्रिगेड और बीएमसी के जो लोग हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं। जो खबर हमें मिल रही है कि जो रेस्क्यू एरिया है, टेरेस है, वहाँ पर लोग जो है वो पहुंच, आग लगी वो अभी है कितने घरों तक फैली है, और उस वक्त 19 माले पे कौन कौन था, ये सारी
बिल्कुल मुस्तफ़ा, हमारे संवाददाता मुस्तफ़ा, आपकी आवाज़ जो है थोड़ी कट रही है। मुस्तफ़ा हमें जानकारी लगातार दे रहे हैं कि यहाँ पर जो एक एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर कई लोग नीचे तो आ चुके हैं जो नीचे के माले में रहते थे, लेकिन उन लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है जो ऊपरी माले में, यानी कि 19वें माले पे ये आग लगी है और 20वें माले से जो ऊपर लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं, सुरक्षित हैं या नहीं, और वो नीचे उतरे या नहीं, तमाम तरह की बातें। क्योंकि इस तरह की आग जब भी हमने देखी है मुस्तफ़ा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि ये आग ऊपर की तरफ ना जाए, धुआं ना भरे, क्योंकि धुआं अगर भर जाता है तो फिर सफोकेशन से कई लोगों के सफोकेट कर जाने की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत की खबर भी सामने आई है। लेकिन देखिए पीछे की तरफ से भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो 19वां माला है, ऐसा लग रहा है कि सामने की तरफ से भी धुआं निकल रहा है और ये पीछे की तरफ से भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसको वेरीफाई करना होगा, अभी ये पता करना होगा कि तस्वीरों में इस तरह का ये भ्रम हो रहा है कि आगे की तरफ से और पीछे दोनों की तरफ से धुआं निकल रहा है, या फिर सिर्फ आगे की तरफ से धुआं निकल रहा है और हवा के बहाव में ये पीछे की तरफ जा रहा है। ये अभी वेरीफाई करने की बात होगी, देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये भीषण आग लगी है मुंबई के करी रोड में स्थित अभिज्ञ सोसाइटी में, और यहाँ पर 19वें माले पर 19th फ्लोर पर यह आग लगी है। फिलहाल किस वजह से ये आग लगी है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसे ही आग लगी, बताया जा रहा है 12 बजे के आसपास ये आग लगी है, जैसे ही ये आग लगी तुरंत फायर फाइटर्स को बुला लिया गया। मुस्तफ़ा, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? चलिए मुस्तफ़ा से हम बात करने की कोशिश करेंगे, और जानकारी हम उनसे लेंगे। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये बेहद डरावनी तस्वीर है और खौफनाक तस्वीर है। देखिए घर के अंदर किस तरह से लपटें आग की निकल रही है, लगातार अंदर शोले निकल रहे हैं और बाहर की तरफ जो है धुएं का गुबार निकल रहा है। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए अभी की लेटेस्ट तस्वीरें हैं, और यहाँ पर अब तक जो समझ आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी वेरीफाई करने वाली ये बात होगी, हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचेंगे और फायर फाइटर्स जो टीम है वहां पर, उनसे बात करने के बाद ही पुख्ता तौर पर हम आपको कुछ बता पाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, अक्सर ये जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, हम आप भी देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से ग्लास पैक्ड है। मुस्तफ़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर। मुस्तफ़ा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को आपने देखा होगा, पूरी तरह से हर जगह सिर्फ ग्लास ही नजर आ रहा है। क्या ये फुली एयर कंडीशनड अपार्टमेंट है? क्योंकि अगर ऐसा है तो खतरा और बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, ये तो आप कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग में जो ग्लास है वो काफी दिख रहा है। गैलरी बालकनी की जो फ्लैट के साथ है वो भी है, और सेंट्रल एयर कंडीशन तो है ही, क्योंकि काफी लग्जरियस अपार्टमेंट के स्टेटस में ये बिल्डिंग आती है। तो इसीलिए अब देखना ये होगा कि पहले तो आग कैसे लगी थी, उस वक्त अग्नि के फायर काम कर रहे थे या नहीं, और दूसरी कि कितना जानो माल नुकसान हुआ है ये तो सामने आ चुका। साथ ही साथ उस वक्त और कौन कौन 19वें माले पे लोग जब ये आग लगी है, और क्या आग अब दूसरे फ्लोर तक भी बिल्डिंग के पहुंची है, ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ी चीज है। क्योंकि फायर फाइटर्स के लिए भी एक चैलेंज होता है, जब ऊंची इमारतें होती है तो वहां पर पहुंचना, उसके बाद आग को बुझाना, लोग एक्टिव करना, और जो स्मोक कहते हैं आग की वजह से दिख रहा है, वो धुएं की वजह से भी कई लोगों को दिक्कतें सामने आती है ऐसे इंसिडेंट में। तो ये सारे जो कहते हैं जो काम है मुंबई फायर ब्रिगेड की तरफ से किया जा रहा है, लोगों को आप कह सकते हैं काम की बड़ी इमारत ये है, और इसीलिए चैलेंज भी बड़ा है। जब तक आग कंट्रोल में नहीं आ जाती है, ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितनी बड़ी ये आग थी। आग कंट्रोल में आने के बाद ही इसका जो असर था, इम्पैक्ट था, और इसका जो ओरिजिनेशन सोर्स था या जहाँ से आग लगी है, उन चीजों का पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि अभी तक किसी के हताहत होने की, इंटरव्यू की बात सामने तो नहीं ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि नहीं आई है, लेकिन ये सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो मुंबई में कई बड़ी इमारतें देखने के लिए मिलती है, उसमें से एक बड़ी इमारत है वन अविज्ञा टी, जो आप कह सकते हैं कि मुंबई के सेंट्रल इलाके में, परेल इलाके के पास करी रोड इलाके में स्थित है। 60 मंजिला इमारत है, एक ऊंची इमारत, और उस ऊंची इमारत में 19वें माले पर ये आग लगी है। आग का जो धुआं है वो अभी तक दूर से भी देखा जा रहा है। मुंबई के जो दूसरे इलाके हैं वहां से आप कह सकते हैं कि दिखाई दे रहा है कि ये धुआं जो है वो अभी भी शुरू है। तो कह सकते हैं कि फायर फाइटिंग का काम शुरू है। साथ ही साथ उस फ्लोर तक पहुंचने के लिए भी एक चैलेंज है फायर ब्रिगेड के लिए 19वें माले तक, क्योंकि ऐसे अक्सर इंसिडेंट्स में जो लिफ्ट है वो लिफ्ट काम करना बंद कर देती है, तो सीढ़ियों का लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, फायर फाइटर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, और लोगों को यही हिदायत दी जाती है कि आग लगी है ऐसी उसी इमारत में तो
रेफ्यूज एरिया जो होता है या फिर जो बैल्कनी टेरिस का इलाका होता है बिल्डिंगों में, वहाँ पहुंचकर जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनका इंतजार करना चाहिए। तो अभी महत्वपूर्ण यही रहेगा कि 19वें माले पर जो आग लगी है वो बाकी मंजिलों तक ना पहुंचे, वो आग को कंट्रोल किया जाए ताकि नुकसान कम से कम हो और लोगों की जान को हानि कम से कम हो। फायर फाइटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे कि जो पैसेज एरिया होता है बिल्डिंगों का, उसमें ये लगाया जाता है, बेडरूम्स और बाकी इलाकों में लगाया जाता है ताकि आग का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम किया जा सके। लेकिन जिस तरह की ये आग की लपटें और धुआं देखने के लिए बिल्डिंग से मिल रहा है, लग रहा था कि भीषण आग इस वक्त उस घर में 19वें माले की लगी हुई है, जो बैल्कनी और बाकी इलाकों से धुआं बाहर आ रहा है। और आपने बात दूसरी भी बराबर थी कि जो ग्लास के साथ बिल्डिंग होती है वहां से धुआं बाहर निकलना और आग को कंट्रोल कर पाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आग वहीं सीमित रह जाती है और नुकसान भी ज्यादा होता है। तो देखना होगा कि मुंबई फायर ब्रिगेड इन सारे चैलेंजेस को कैसे पार करती है, कितनी देर में इस आग को कंट्रोल में लाया जा सकता है। 19वें माले पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी शुरू है। बिल्कुल, जो तस्वीरें लगातार आ रही है मुस्तफा, यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे आपसे, जो तस्वीरें हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सामने की तरफ तो धुआं निकल ही रहा है और जो बिल्डिंग का पीछे का हिस्सा है वहां भी धुआं निकल रहा है। तो क्या, क्योंकि 19वें माले पर देखिए कई फ्लैट्स होते हैं, अभी इसका क्या स्ट्रक्चर है या फिर क्या इसका प्लान है सोसाइटी का, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप क्या बता पाएंगे कि क्या एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स थे या फिर 3 फ्लैट्स थे, उन सब में आग लग गई? और पहले आपको हम बता दें कि सीधी ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की लपटें घर के अंदर, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि घर के अंदर ये आग की लपटें और सिर्फ आपको आग ही आग, शोले ही शोले नजर आएंगे जो कि घर के अंदर है और बाहर धुएं का गुबार नजर आ रहा है। चिंता इसमें बढ़ जाती है कि अगर इसमें लोग रह रहे थे तो क्या वो सुरक्षित हैं, कैसे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जैसे हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि फायर फाइटर्स की जो टीम है वो लगातार इससे निपटने की कोशिश कर रही है, आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो खौफ पैदा करने वाली है, वो चिंता बढ़ाने वाली है कि जिस तरह से ये आग की लपटें आपको घर के अंदर नजर आ रही है और बाहर धुएं का गुबार, ये कई तरह की आशंकाओं से घेरता है। मुस्तफा, जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी कि जो तस्वीरें सामने आ रही है, सामने तो हम देख ही रहे हैं धुएं का गुबार निकल रहा है, लेकिन बिल्डिंग के पीछे हिस्से में भी धुएं का गुबार निकल रहा था। तो क्या पूरे फ्लैट में, पूरे उस फ्लोर पे आग लगी है, किस तरह की जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर आग को सही समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो वो जिस तरह से भीषण आग बाहर से दिख रही है तो अंदर उसकी लपटें कितनी होगी इसका अंदाजा लगा जा सकता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि शायद एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर तक आग जो है बिल्डिंग के पहुंच चुकी है और ये काफी बड़ी इमारत है और काफी अंदर से भी आप कह सकते हैं कि कई फ्लैट एक फ्लोर पर होंगे और उसमें आप कह सकते हैं कि जो इंटीरियर्स किए जाते हैं घरों के या जो घरों में सामान रखा होता है उन सामानों से भी जो आग है वो जल्दी बढ़ती है और इसको सारी चीजों पर जो डैमेज कंट्रोल है वो फायर फाइटिंग सिस्टम जो होते हैं उन्हीं से किया जा सकता है। तो उस पर सब कुछ निर्भर होता है और दूसरा कि फायर ब्रिगेड के लोग उस स्पॉट तक पहुंच सकते हैं। इस केस में जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि ये 19वें माले पर है इसीलिए दिक्कत तो जरूर होगी। चैलेंजिंग ऑपरेशन मुंबई फायर ब्रिगेड के लिए अब देखना ही होगा कि आग को कब तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि आग कंट्रोल में ना आने से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ती है और दूसरे जो फ्लोर्स हैं उस पर भी इम्पैक्ट देखा जाता है। तो फिलहाल यही अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना जल्दी इस आग को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो लगते हैं वो आग की जो धुआं है, काला धुआं, वो अभी भी आप कह सकते हैं कि दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आग अभी भी काफी बिल्कुल मुस्तफा, पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।